ये अध्यक्ष के लिए नामांकन हुआ है, पूरा पैनल उनके साथ में है। बात करने की कोशिश करेंगे और सामाजिक जो मुद्दा है और अपने समाज के उत्थान की उनकी क्या योजना है उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो खुबराब जी, आप एक अध्यक्ष के तौर पर नामांकन किया है। हाँ जी, माला भी है, तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त? मैं जीत के प्रति बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है पूरे राजस्थान, जितने भी प्रदेश हैं, शायद ऐसा जितने कैंडिडेट हैं मेरे अलावा शायद कोई आदमी, कोई पदाधिकारी नहीं गया होगा जितना मैं सबका दौरा कर चुका हूँ। मेरा अधिकांश समय जो है बाहरी समाज के अंदर ही लगा रहता है। समाज में आप समाज के अंदर पर जुड़े हुए हो, ग्राउंड लेवल अच्छा, पर। मैं अभी आपसे पहले भी दोनों नामांकन अध्यक्ष जो किया है उनसे जब बात कर रहा था तो एक बात पूछ रहा था मैं कि समाज जो रेगर समाज का जो बात करते हैं बड़ी संख्या में है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व आए, आवाज़ उठती है, आप लोग भी बात करते हो, लेकिन जो राजनीति प्रतिनिधित्व की बात की जाती है वहाँ उतना ज़्यादा संख्या बल नहीं है। क्या आपके उस जीतने के बाद में क्या ये भी है कि सरकार से या प्रेशर ग्रुप में काम करो आप? हम जो है सरकार के प्रेशर में काम नहीं करते। और अभी जैसे 9 अक्टूबर को 7वां राष्ट्रीय रेगर महासम्मेलन हुआ, उसके अंदर हमने जगह जगह गांव-गांव जा करके उसका प्रचार किया और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए। और उसके अंदर सरकार को, जो मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत जी, उनको संदेश दे दिया कि यहाँ समाज जो है, इनको राजनीतिक और जो है नियुक्तियाँ भी है, राजनीतिक में एमएलए की सीटें हैं, निगम के अंदर सीटें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। और एक कांग्रेस से ही नहीं, हम जो है उसके अंदर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, बीएसपी सारी पार्टियों से एक चरमकार बोर्ड बना है, राजस्थान सरकार ने बनाया है। हाँ। क्या सरकार का अच्छा फैसला है? क्या इससे समाज विकास या एक विशेष समाज का व्यवसायिक दृष्टि से विकास होगा? नहीं, उसके अंदर ऐसा था कि हमारे जो मांग है वो जिस प्रकार से गुर्जर समाज के लिए देवनारायण कल्याण बोर्ड है, विप्र कल्याण बोर्ड है, रजक कल्याण बोर्ड है, इस प्रकार से हमारे जो स्वामी आत्मानंद लक्ष्य जी, जो रेगर महासभा के जो संस्थापक हैं, उनके नाम का ऑब्जेक्शन है कि हमारे नाम जो है स्वामी आत्मानंद लक्ष्य कल्याण बोर्ड बनाया जाए, ताकि हमारे रेगर समाज का जो है उसके अंदर। इसी बात को मैं अभी एक दूसरे से, नाम पर ऑब्जेक्शन के पीछे क्या थ्योरी है, क्या कारण बनता उसके पीछे कारण यह है कि सर, जो चरमकार का जो काम है आजकल रेगर समाज के अलावा कई जातियां करने लग गई। और आजकल तो आप राम जी ग्राउंड जीरो पर देखेंगे, आज भी समाज का एक बड़ा प्रति या बड़ा वर्ग है, ये काम करता है, उसकी उत्थान की बात करेंगे। उस चरम के नाम से ही ऑब्जेक्शन है, तो चरम करने वाले से फिर ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा। नहीं, उसका ऐसा है कि हमारा जो समाज है, जो पहले हमारा मूल जो काम था रेगर समाज का, वो चमड़े रंगाई का कार्य था। और लोग हमारे को दूसरी जो अन्य जातियां हैं वो घृणा की दृष्टि से देखती थी, तो हमने बड़ी लोगों जो हमारे, आज भी हम मेकिंग और ब्रांडिंग की तो कर रहे हैं चमड़े की। नहीं सर, मेकिंग और ब्रांडिंग नहीं है, अभी तक हम जो है उसका काम ही कर रहे हैं। जो ना तो हमारा कोई तो काम करना अच्छा नहीं, काम अच्छा है, लेकिन जो आज की डेट में जो ब्रांडिंग आ रही है, टाटा है, बाटा वगैरह है, लिबर्टी है, इस प्रकार की जो कंपनियां, आप ये कहना चाह रहे हो कि टाटा और बाटा की तरह काम करे तो अगर हाँ, तो वो भी चरम बोर्ड के अंदर वो भी आ सकते हैं। फिर मतलब उसमें रेगर समाज ही नहीं, जो चमड़े का काम वो भी आ सकते हैं, जैसे बाटा वाले। चलो, अब मुझे ये बताइए कि अगर आप जीतते हो, मेरी तो शुभकामना है आप जीतो, जीतने के बाद में समाज उत्थान के लिए कोई विशेष आपका कार्य योजना क्या रहे? सर, कार्य योजना एक तो ये है कि हमारा समाज के ऊपर बार बार जो है ना, लोगों के ऊपर आर्थिक, हमारा जो समाज है बिल्कुल गरीब स्थिति में है, तो उनके ऊपर जो है कई बार ऐसी आपदाएं आ जाती है, जिसके अंदर उनका काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस प्रकार से कि अभी अगर सामोद की हम बात करें, सामोद के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की दुर्घटना हो गई थी और उसके अंदर मृत्यु हो गई। तो जिस प्रकार से हम वहाँ दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का भी रहने वाला हूँ, तो दिल्ली के अंदर हमने वहाँ पर स्वामी आत्मानंद लक्ष्य संस्थान के माध्यम से, दिल्ली से मुझे याद आया, बताया जा रहा है दिल्ली में जो रेगर रहते हैं स्पेशली, वो तो काफी मतलब आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से काफी सुदृढ़ माना जाता है। ठीक है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो आर्थिक, राजस्थान वाले थोड़े, तो राजस्थान पिछड़े, जो आर्थिक स्थिति की बता रहा हूँ मैं, तो हम वहाँ से लोगों से चंदा इकट्ठा करके लोगों से डोनेशन लेते हैं और यहाँ राजस्थान के अंदर हम उन लोगों की मदद करते हैं। जिस प्रकार से सामोद की बता रहा हूँ मैं, 1,91,000 का हमने वो सहयोग किया। एक यहाँ जयपुर की जामड़ोली की जो लड़की थी, अन्नू रेगर के नाम से अगर सुना हो, तो उसका जो है ब्रेन का इम्प्लांट हुआ और उसके अंदर सरकार ने जो है उसका 18 लाख रुपए खर्चा बता दिया। वो गरीब मजदूर था, उन्होंने हमसे संपर्क किया, मेरे से बात करी, मैं उनको संपर्क करके और 2,92,600 रुपये क्या उसको आर्थिक सहयोग। अच्छा, मुझे एक बताया, आपके पैनल जो बना है, पूरे पैनल में महिलाओं को भी जगह मिली? हाँ बिल्कुल, महिलाओं को भी जगह दी गई है। हमारे पैनल के अंदर जो है दिल्ली की पूर्व प्रधान चंद्रकांता सीवाल जी या मेरे साथ है। चंद्रकांता जी से बात करूंगा। मैं बार बार एक बात कर रहा था, जो महासभा की बात करते हैं, महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, पार्टियां भी करती है, मैं और पैनल से भी बात कर रहा था, क्या लगता है जिस पैनल में है महिलाओं को वो जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो मिल रहा है, या अभी भी आप नाखुश हो कि नहीं अभी महिलाओं को नहीं मिल रहा? जी,
जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान में सभी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक पार्टियां हों, वो महिला उत्थान की बात हमेशा करते रहे हैं और उनको एक बराबरी का दर्जा देने की भी बात करते रहे हैं और इस दिशा के अंदर निरंतर कार्य भी चलते रहे हैं। वो सरकार द्वारा भी है और सामाजिक संगठनों द्वारा भी सभी समाजों में इस ओर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये महिलाओं को और आगे बढ़ाने की इसमें आवश्यकता है और महिलाओं को हर तरह से। आप विरोध क्यों नहीं करते हो, आप डिमांड क्यों नहीं करते हो? मैं देख रहा हूँ कि आज बहुसंख्यक के तौर पर तो पुरुष है और महिला की संख्या भी कम है। और फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं 2-3 पैनल वालों से भी बात करी, वहाँ संख्या ही नहीं है। तो आप या तो कभी क्या आपके लोगों की है या फिर इन लोगों की अभी भी पुरुष प्रधान मानसिकता की है? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पुरुष जो प्रधानता है जिसको हम निरंतर सदियों से देखते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी झलकती है और महिला मुझे लग रहा है अभी भी बाहर आने में झिझक रही है। और दिल्ली से हो? हाँ जी, मैं दिल्ली से दिल्ली हूँ। वाले नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर कौन तोड़ पाएंगे? ये खुबाराम जी थे जो अभी उनका पैनल था, जीत की प्रति मुझे बता रहे थे। लेकिन हाँ, एक लगता है कि एक समझ रखता है। अब वो जीतना और हारना तो आगे की बात है, लेकिन पैनल में अभी मेरी बात हुई थी 2 चीज़ों पर विशेष तौर पर ये बता रहे थे। एक महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे थे और साथ ही समाज को एकजुटता की बात कह रहे थे।